तो जय मसीह की आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। 21वीं शताब्दी में पुराना नियम क्यों पढ़ें और हमें पुराना नियम क्यों पढ़ना चाहिए। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे बातचीत करें, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ बातें आप हमें सलाह देना मांगते हैं तो आप कमेंट में हमें सलाह भी दे सकते हैं। प्रभु के प्रियो, पुराना नियम 39 पुस्तकों का विशेष संग्रह है। यह यीशु मसीह के समय से पहले परमेश्वर और उनके लोग यहूदियों की कहानी को बताती है। इन पुस्तकों को अक्सर 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पहला है व्यवस्था, जिसके अंतर्गत 5 पुस्तकें आती हैं। उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, जिसमें इब्री लोगों की प्रारंभिक इतिहास और कानून दोनों शामिल हैं। दूसरे भाग में ऐतिहासिक पुस्तकें आती हैं, जिसके अंतर्गत 12 पुस्तकें आती हैं। यहोशू, न्यायो, रूत, पहला समूएल, दूसरा समूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहम्या, एस्तेर, जिसमें प्राचीन इजरायली की उन्नति और पतन दोनों दर्ज है। तीसरा भाग पद है, जिसके अंतर्गत 5 पुस्तकें आती हैं। अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभा उपदेशक, श्रेष्ठ गीत, जिसमें आराधना के गीत, ज्ञानपूर्ण बातों का संग्रह और विश्वास की एक कहानी है। चौथा भाग भविष्यवक्ताओं का है, जिसके अंतर्गत 17 पुस्तकें आती हैं। यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल, दानियेल, होशे, योएल, आमोस, ओबदा, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्या, हगै, जकरिया और मलाकी। इसमें परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर की आशीष, न्याय और वादे का उल्लेख है। पुराना नियम 1440 ईस्वी पूर्व और 400 ईस्वी पूर्व के बीच में लिखी गई थी। अधिकतर भाग में उस समय और उससे पहले के लोग और घटनाओं के बारे में और उनमें परमेश्वर के कार्य के बारे में लिखा गया है। पर सवाल है, हमें पुराना नियम क्यों पढ़ना चाहिए? आज के लोगों को क्यों आज पुराना नियम पढ़ना चाहिए? तो प्रभु के प्रिय, मैं आपको बता दूं, यीशु ने सिखाया कि पुराना नियम परमेश्वर का वचन है। परिणाम स्वरूप हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है। वास्तव में पुराना नियम इतना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एकमात्र एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। बिंदु का मतलब है इब्रानी भाषा का सबसे छोटा अक्षर, सबसे छोटा अक्षर। मात्रा थोड़ा सा लंबा है। यीशु पुराने नियम के किसी भी भाग को नहीं बदले, यहाँ तक कि जिस प्रकार लोगों ने इसे लिखा था उसे भी नहीं बदले। नए नियम के लेखकों ने भी पुराने नियम को परमेश्वर के वचन के तौर पर आदर दिया। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखते समय जिस तरह उन्होंने पुराने नियम के बारे में बात की, उससे यह बात क्लियर है। प्रेरित पतरस, पहला पतरस पहला अध्याय के 10 पद इस प्रकार से लिखते हैं। प्रेरित पतरस ने सिखाया कि पुराने नियम के लेखकों में पवित्र आत्मा थी। परमेश्वर ने उन्हें यीशु के बारे में गवाही देने के लिए मार्गदर्शन दिया। और फिर लिखते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम के लेखकों को प्रेरणा दी कि वे यीशु के बारे में भविष्यवाणी करें। पौलुस ने भी कहा कि पूरे पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इब्रानियों की पत्री का लेखक कहते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अपने लोगों से बातें की, उसी प्रकार पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों से बातें की। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर ने अपनी दुनिया और हमारे विश्वास की नींव किस प्रकार डाली, इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमें पुराना नियम पढ़ना पड़ेगा। पूरे बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण आयतों में से एक है पहला आयत। उत्पत्ति पहला हमसे इस प्रकार से कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं?
वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं। पुराने नियम की कहानियां इन प्रश्नों के उत्तर देने में हमारी सहायता करेगी। परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाने के उन तरीकों पर गौर करें जिनके द्वारा उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि वह सृष्टिकर्ता और शासक है। उन तरीकों में से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे जल प्रलय जो नूह और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मिटा दिया, पाप के कारण सदोम और अमोरा का विनाश, इजरायलियों को छोड़ने के लिए फिरौन के इनकार करने के कारण मिस्र के ऊपर विपत्तियां आई, मरुभूमि में परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों को दिया गया भोजन, झूठे देवता की बलि वेदों को नाश करने के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजी हुई आग। परमेश्वर के साथ करीबी से चलने के लिए परमेश्वर की ओर से लोगों को मिले हुए प्रावधान को देखें। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी ताकि उनके लोग उनके प्रसन्न योग्य जीवन बिता सकें। दाऊद अक्सर परमेश्वर के करीब आराधना के द्वारा पहुंचते थे। परमेश्वर के करुणा को खोजने और एक राजा के स्वप्न का अर्थ समझने के लिए दानियल ने प्रार्थना में समय बिताए। इन बातों को सही तरह से समझने के लिए दानियल को परमेश्वर के करीब रहना पड़ता था। और पुराने नियम के बारे में और गहराई से जानने के लिए प्रभु के प्रियो, परमेश्वर के लोगों के इतिहास से सीखें। जब परमेश्वर के लोग विश्वास से योग्य थे तब परमेश्वर उन्हें आशीष दी। जब वे विश्वास योग्य नहीं रहे तो उन्हें उनके आज्ञा उल्लंघन के परिणामों को झेलना पड़ा। कुछ परिणाम इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जब इजराइल परमेश्वर से दूर हुए उनके परिवार उजड़ गए। आप देख सकते हैं यिर्मयाह 19 अध्याय में। जब इजराइल ने परमेश्वर की आज्ञा मानने का चुनाव किया, परमेश्वर उन्हें विजय दिलाई। एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम से पूरे राष्ट्र को नुकसान या सहायता मिलती है। जैसे जैसे आप पुराने नियम की ऐतिहासिक बातों को सीखेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि वे किस प्रकार वर्तमान समय में लागू होते हैं। परमेश्वर की आज्ञा मानने या ना मानने का नतीजा एक जैसा कैसे हो सकता है। जिन राष्ट्रों ने परमेश्वर के रास्ते को अस्वीकार किया, वहां के परिवार को आज क्या हो रहा है। प्रभु के प्रियो, जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तब परमेश्वर के वायदे, आशीषों और न्याय को लिखना ना भूलें। इनमें से कई बातें भविष्यवक्ताओं के शब्दों में पाए जाते हैं। सबसे रोमांचक वायदों में से कुछ है यीशु मसीह के बारे में की गई भविष्यवाणियां। यीशु मसीह का जन्म अचानक से नहीं हुआ था। यीशु मसीह का जन्म यूं ही नहीं हो गया था। इनके पीछे बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। मसीह यीशु के बारे में की गई भविष्यवाणियां पुराने नियम को यशायाह की पुस्तक में मिलती हैं। जैसे वह कुंवारी से जन्म लेंगे, यशायाह 7 अध्याय में देख सकते हैं। वह अपनी सेवकाई में प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, यशायाह 50 अध्याय में देख सकते हैं। वह स्वतंत्र रूप से कष्ट सहने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, यशायाह 50 अध्याय। वह संसार के पापों को अपने ऊपर उठा लेंगे, यशायाह 53। वह मृत्यु पर जयवंत होंगे, यशायाह 53। यह भविष्यवाणियां केवल एक शुरुआत ही है। आप पुराने नियम में पता लगाने पर और भी अधिक पाएंगे। पुराना नियम हमें सिखाता है कि परमेश्वर की मार्गों पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। वह ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 3000 साल पहले था। पुराना नियम हमें एक के बाद एक उन लोगों की कहानी बताती है जिन्होंने परमेश्वर के साथ चलना सीखा। परमेश्वर के हृदय से हमें बुद्धि प्रदान करती है, गीत और पद उपलब्ध कराती है जिनके द्वारा आज हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। स्पष्ट करती है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हमेशा आसान नहीं है, फिर भी उनके पीछे चलने वालों से इसकी मांग की जाती है। यीशु मसीह में पूरे किए गए वायदे की ओर इशारा करती है। परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप अपने आपको परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहराने और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु के प्रियो, बहुत सारे विद्वानों का मत है कि पुराना नियम जो हो नए नियम की परछाई है। अगर आप चाहते हैं कि नए नियम को बेहतर तरीके से हम समझ सकें, इसके लिए आपको पुराने नियम को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा।
यदि आपको पुराना नियम पढ़ते वक्त कोई बातें समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें। आशा करते हैं कि आज के वचन से आपको आशीष मिला होगा। इसी प्रकार से हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें ताकि हम परमेश्वर के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। जय मसीह की।